हेलो गाइस, मैं सुमन सिंह। मेरे चैनल होम मेकर सुमन में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए सर्दियों में खाए जाने वाले ड्राई फ्रूट के लड्डू की वीडियो लेके आई हूँ। गाइस, इन लड्डुओं को हम सिर्फ 2 चम्मच घी से और बिना चीनी की चाशनी के बनाएंगे, जिससे कि आपको मोटापे का भी डर नहीं है। और अगर आप इन लड्डुओं को रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये आपके पूरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि खून की कमी या हड्डियों का दर्द है या सर्दी जुकाम है, इससे आप बचे रहेंगे। गाइस, इन लड्डुओं को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे जिससे कि आप एक बार बना करके पूरे महीने भर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए देखें कैसे बनाना है। गाइस, हम ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रहे हैं, तो जितने भी बेसिक ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं आप उसको ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, किशमिश ली है, थोड़ा सा नारियल लिया हुआ है और मखाने लिए हैं। तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, आप मूंगफली भी ले सकते हैं, आप छुआरे भी ले सकते हैं, आप खजूर भी ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट्स को हम वॉश कर सकते हैं, उसको हमें ज़रूर वॉश कर लेना है और किसी टॉवल पे रख के उसे अच्छे से सुखा लेना है। जैसे आप कितने भी अच्छे ब्रांड का ड्राई फ्रूट ले लीजिए तो आप उसको यूं ही नहीं खा सकते, उसमें केमिकल की लिक्विड से इसको वॉश किया जाता है जिससे कि ये जल्दी ख़राब ना हो। तो इस तरह से आप इसको वॉश कर देंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और ये यूज़ के लिए रेडी हो जाएंगे। गाइस, आपने देखा मैंने यहाँ पर आधा कटोरी लगभग सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो ये आप थोड़ी थोड़ी मात्रा भी आप इनकी लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये देख लें कि आपको कितने दिनों के लिए लड्डू बनाने हैं और कितने लड्डू बनाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इनको ले लें। अब इनको रोस्ट करेंगे तो रोस्ट करने के लिए भारी तले की कढ़ाई लेनी है और गैस की फ्लेम को हमें स्लो पे कर देना है और इनको धीरे धीरे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने बादाम और काजू को एक साथ ले लिया है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ये पफ होने लगते हैं और इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है। इनको हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है जिससे कि ये जले नहीं। और इसी कढ़ाई में अब हम मखाने को भी ले लेंगे। तो मखानों को भी रोस्ट होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो जैसे इनका कलर चेंज होने लगे आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इसको भी उसी बर्तन में हम ले लेंगे। अब हम अखरोट को भी ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये भी 2 से 3 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो बस गैस की फ्लेम को आपको धीरे रखना है और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो क्या जैसा कि आपको पता है कि अखरोट भी हमारे ब्रेन पावर को इम्प्रूव करता है, तो उसी तरह से जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं सभी के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो आप जितना हो सके आप अलग अलग वेराइटी के ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पॉपी सीड्स भी लिए हैं। तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है और ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो लगातार चलाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा हम इसको भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। गाइस, नारियल को भूनते समय हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बहुत जल्दी ये जलने लगते हैं। तो जैसे ये आपको लगे कि इसमें स्मेल सी आने लगी है या हल्का सा कलर पिंक हो जाए, वैसे आप गैस को बंद कर दीजिए क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी काफ़ी गर्म रहती है तो उससे अच्छे से भुन जाएंगे। तो इसको अब हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम किशमिश को भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो किशमिश आप देखेंगे थोड़ी देर में ही फूलना स्टार्ट हो जाती है, तो ये जलनी नहीं चाहिए। इसको आप लगातार चलाते हुए इसको रोस्ट कर लें। ऐसा आप यहाँ पर छुआरे भी ले सकते हैं। तो अगर आप छुआरे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी गुठली को आप अलग कर दें और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसे भी 2 से 3 मिनट के लिए धीरे धीरे रोस्ट कर लें। तो ये भी खून की कमी को दूर करते हैं, तो आप इनको ज़रूर यूज़ करें। अब इसे हम एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे। हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। किसी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कुछ हमारी आँखों के लिए अच्छे हैं, किसी से खून की कमी दूर होती है। तो आप इस तरह से मिक्स ड्राई फ्रूट को ले लें। अब आपने देखा कि मैंने 3 अलग अलग जगह पे ड्राई फ्रूट्स को रखा है। तो जो हमने बड़ी परात में ड्राई फ्रूट्स को रखा है उसको हम क्रश करेंगे। यहाँ पर हम मिक्सी को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपने अगर मिक्सर जार में इसको डाल दिया तो ये बहुत पाउडर की तरह बन जाता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसे हम हाथों से ही क्रश करेंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो जिसमें हम अदरक को कूटते हैं आप उसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको क्रश कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, एक पॉली बैग ले लीजिए और उसके अंदर इसको हम रख करके किसी बेलन से अच्छे से इसे क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉपी सीड्स को मैंने इसमें नहीं डाला है। तो जो हमें क्रश करने हैं वही ड्राई फ्रूट हम ले रहे हैं। गाइस, ये तरीका बहुत आसान होता है। बस आपको जो भी पॉली बैग यूज़ करना है उसको अच्छे से वॉश करके आप सुखा लें और इस तरह से आप इसको क्रश के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ से बेलन से आप हल्के हाथ से इसको क्रश करेंगे तो बहुत जल्दी ये बन जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इवनली हमारे ड्राई फ्रूट्स क्रश हुए हैं। तो इनको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसको हम उसी परात में निकाल लेते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि हमने किशमिश को अलग बर्तन में रखा था, तो उसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए इसमें हमें पानी को ऐड नहीं करना है, बस आप ऐसे ही मिक्सर जार में डाल के इसको 2-3 बार घुमा दें तो ये अच्छे से क्रश हो जाती है।
तो इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो अगर आप खजूर यूज़ कर रहे हैं या छुआरे यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप इसी तरह से मिक्सर जार में डाल करके क्रश कर लें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 चम्मच घी से हम लड्डुओं को बनाएंगे, तो हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें करना ये है कि हमें सौंठ पाउडर को भी यूज़ करना है और हल्दी यूज़ करनी है। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंठ पाउडर लिया हुआ है और 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी ली है। इसमें 2 से 3 चम्मच दूध को मिला के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर सौंठ और हल्दी आपको जैसा पता है कि सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको हम लड्डू में ज़रूर ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, बहुत से लोगों को सौंठ पसंद नहीं होती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें सौंठ पाउडर को और हल्दी को घी में डाल देंगे तो वो जल सकती है, इसलिए हमने इसको दूध में मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से आप जब बनाते हैं तो सौंठ और हल्दी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसका फ्लेवर ख़राब नहीं होता है, जलती नहीं है। तो अब हमें इसे लगातार चलाना है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे ये चिपकने लगती है। अगर सौंठ पाउडर नहीं है तो आप अदरक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अदरक को आप 2 से 3 चम्मच दूध के साथ पीस लें और काफ़ी बारीक पीस लें उसको और उसका पेस्ट बना लें और आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पाउडर है वो तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, लेकिन अगर आप अदरक को पीस के यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। अब हमारी सौंठ और हल्दी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो गाइस अब हमें गुड़ को यूज़ करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया चीनी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम गुड़ यूज़ करेंगे। तो गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इससे आयरन मिलता है हमें और बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है और उसमें आधा कप पानी मैंने ऐड कर दिया जिससे कि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। तो अब हम इसे चाशनी की तरह पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे कर दीजिए, उसमें बबल्स आने दीजिए। तो स्टार्ट में तो गैस को हम कम कर देंगे और जैसे ही पिघल जाएगा गुड़ हम इसको गैस को मीडियम पे कर देंगे। इसमें हल्दी और सौंठ का पाउडर हमने यूज़ किया है, इसलिए ये धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी और ये चाशनी आप देखने के बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे ही बबल्स आने लगे, ये पक जाए, हम इसमें किशमिश को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया किशमिश के अलावा आप इसमें खजूर को और छुआरे को भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी इसी टाइम आपको ऐड करना है। उसको भी आप अच्छे से पीस लें और इसमें ऐड कर दें। तो इन चीज़ों को मिलाने पर हमारी जो चाशनी गाढ़ी हो जाती है। अगर इस तरह से आप लड्डू को बना रहे हैं, चाशनी बना के बना रहे हैं, तो आपको अलग से आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। लेकिन अगर आप फिर भी आटा यूज़ करना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच भुना हुआ आटा आप इसी समय इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स भुने हुए रखे हैं उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर किशमिश जो हमने इस तरह से पीस ली थी तो वो बाइंडिंग एजेंट का काम करती है, बहुत अच्छे से लड्डू हमारे बंध जाते हैं। अब हमें सभी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये हार्ड हो सकता है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि जो चाशनी थी वो बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई फ्रूट ने अच्छे से उसको सोक कर लिया है, सूख गई है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा हो जाए कि जिससे कि आप इसको अच्छे से हाथ में लेकर के लड्डू बना सकें। अब हम अपने हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, घी लगा लेंगे, उसके बाद लड्डू को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही कम घी में हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, जो बहुत ही हेल्दी हैं और इसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही हैं कि आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे लड्डू नहीं है बल्कि हेल्थ का खजाना है। डेली आप 1 से 2 लड्डू अगर दूध के साथ लेते हैं, सुबह ले सकते हैं आप या इवनिंग टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके जो बालों की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, आपकी हड्डियों का दर्द धीरे धीरे कम होगा। इसके साथ ही ये सर्दी जुकाम से लेके जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको दूर करेगा। ये आंखों की रोशनी को भी बहुत बढ़ाता है। तो आप इस तरह से आप इसको बना के रख सकते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी सॉफ्ट हमारे लड्डू बने हैं, ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं तो बहुत हार्ड हैं। आप इसको यूज़ करिए, आप बड़ों को भी दे सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।